कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद करामी है, क्या लोगों, तुम्हारे लिए मेरे नबी की सीरत बेहतरीन नमूना है। अगर एक अच्छी, बेहतर, खूबसूरत और रब की महबूब ज़िंदगी गुजारनी है तो उसके लिए हमारे सामने बतौर मिसाल के एक ज़िंदगी रख दी गई है। अब उस ज़िंदगी मुबारका में यकीनन खुशी गुजारने के मामलात, गमी की कैफियत, फातह की हैसियत से बड़े बड़े इलाक़ों को फ़तह करना, दीन की तबलीग करना, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज और दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए जिहाद व क़िताल करना, इसके साथ साथ घर की चारदीवारी में इंसान ने अपने मुतल्लका रिश्तों के साथ कैसे ज़िंदगी बसर करनी है कि अगर बेटा है तो उसके ऊपर क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, अगर बाप है तो फिर उसके कंधों पे कौन सा बोझ है, अगर भाई है, अगर दोस्त है तो फिर उसके लिए कौन सा तरीक़ा और कौन सा उसवा, ये सारे के सारे मामलात इसके मुतालिक खालिक़ कायनात और मालिक कायनात ने फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए बेहतरीन और अच्छा और ख़ूबसूरत तरीन नमूना महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलाम की सीरत व किरदार है। हज़रत अज़ी वक़ार कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुख्तलिफ़ मौज़ूआत को बयान फरमाया है। कहीं पे अल्लाह ने अपने बाग़ियों को ललकारा है और उन्हें धमकाते हुए और डराते हुए बताया है कि देखो मेरी पकड़ बड़ी सख्त है, मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है, मैं अगर किसी को पकड़ लूँ तो फिर कोई छुड़ा सकता नहीं। दूसरी जानिब वो लोग जो अल्लाह की महबूब ज़िंदगी इख्तियार करते हैं उनके लिए क्या क्या इनामात हैं, उनके लिए खालिक व मालिक ने किस तरह की मेहमान नवाजी तैयार कर रखी है, तो वो बशारतें और वो खुशखबरियाँ भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कलाम कुरान मजीद फुरकान हमीद में बयान फरमा दी। इसी तरह इस ज़िंदगी के बाद की ज़िंदगी जिसे उखरवी ज़िंदगी कहा गया है, हशर की ज़िंदगी कहा गया है, उस ज़िंदगी में इंसान के साथ फिर क्या मामलात होने हैं उनके मुतालिक आगाही और मालूमात भी इस कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी तफसील के साथ बयान फरमा दिए हैं। तो मुख्तलिफ़ सूरतें और मुख्तलिफ़ आयात में मुख्तलिफ़ उन्वानों को और मज़ामीन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को, आका अलैहिस्सलाम के उसवा को और आका अलैहिस्सलाम के किरदार को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में बयान फरमाया है। जिस चीज़ को हमने इख्तियार करना है उसके मुतालिक भी खालिक़ कायनात और मालिक कायनात ने निशानदही कर दी है। तो अगर मैं यूँ कहूँ कि कुरान मजीद में 4 सूरतें ऐसी हैं जो मजमूई तौर पे पूरी की पूरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत व किरदार को बयान कर रही हैं, तो यकीनी तौर पे ये बात गलत नहीं होगी। वैसे तो मुख्तलिफ़ मुकामात पे आका अलैहिस्सलाम की अखलाकी तारीफ़ें की गई हैं, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। इसीलिए जब किसी पूछने वाले ने पूछा कि हमें बताइए आका अलैहिस्सलाम का अखलाक क्या है, तो महबूब तरीन बीवी सिद्दीक़ा कायनात हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाने लगी, ऐ साइल, ऐ पूछने वाले, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? सारा कुरान ही मेरे नबी अलैहिस्सलाम की सीरत व किरदार को और आका अलैहिस्सलाम के बेहतरीन अखलाक को बयान करने वाला है।
लेकिन हज़रत जी वक़ार 4 सूरतें ऐसी हैं जो 100% नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया। उनमें से सूरतुल ज़ुहा, सूरतुल इंशिराह जो गुज़िश्ता जुमे हम इसके मुतालिक गुफ्तगू कर चुके हैं। इसी तरह सूरतुल कौसर और सूरतुल नसर इज़ा जाअ नसरुल्लाह, ये 4 सूरतें ऐसी हैं जिनमें किसी और मौजू को बयान नहीं किया गया। इनमें तौहीद को, इनमें आखिरत को, इनमें इंज़ार को, इनमें बशारत को, किसी भी चीज़ को बयान नहीं किया गया। सिर्फ और सिर्फ महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलाम की ज़ात और आका अलैहिस्सलाम के किरदार के मुताल्लिक़ गुफ्तगू की गई है। गुज़िश्ता जुमे भी इस हकीकत को बयान किया था कि ये दोनों सूरतें ऐसी हैं जिनका मौजू एक ही है, सीरतुन नबी, किरदारुन नबी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ मालूमात। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुताल्लिक़ सहाबा किराम बयान फरमाते हैं कि वो जब सूरतुल ज़ुहा की तिलावत करते तो सूरतुल इंशिराह की भी साथ ही करते, क्योंकि सूरतुल ज़ुहा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परेशानी को जिक्र किया गया है कि जब आका अलैहिस्सलाम इंतहाई परेशान थे और इस हद तक परेशान थे कि सीरत की किताबों में लिखा है आका अलैहिस्सलाम के दिल में ये ख्याल आता था कि मैं पहाड़ के ऊपर अपने आप को ले जाऊं और ऊपर से जाके अपने आप को नीचे गिरा दूं। इस हद तक आका अलैहिस्सलाम परेशान थे। लेकिन उसके बाद साथ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर आका अलैहिस्सलाम को सहारा दिया कि नबी हम आपको बेयारो मददगार छोड़ने वाले नहीं हैं। इस सूरत में भी, सूरत ज़ुहा में भी अल्लाह ने कहा कि नबी ज़रा याद करें वो मामलात भी कि आपकी पैदाइश के वक़्त आपके वालिद मौजूद नहीं थे, आप यतीम पैदा हुए, हमने आपको बेसहारा तो नहीं छोड़ा, बेयारो मददगार तो नहीं छोड़ा। इसी तरह अल्लाह ने सूरतुल इंशिराह में भी फरमा दिया फ़इन्न मअल उसरि युसरा, क्या नबी इब्तिदा में यकीनन मुश्किलात आती हैं, दुश्वारियाँ आती हैं। जब आपने किसी बड़ी मंजिल को हासिल करना हो, बुलंदी तक जाना हो, तो फिर आपको यकीनन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन इन्न मअल उसरि युसरा, उन मुश्किलात के बाद आसानियाँ यकीनन खालिक़े कायनात पैदा कर देता है, कि अल्लाह का वादा है। तो सूरतुल ज़ुहा अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा, 2 कस्में उठाएँ। दादा जी वक़ार हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ ज़ाहिरी अल्फाज देखते हैं, लेकिन कुरान मजीद फुरकान हमीद इसके मुतालिक नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया की वाहिद किताब ऐसी है, कि दुनिया का वाहिद कलाम ऐसा है कि इसे आप लाख मरतबा भी पढ़ लें, पढ़ते वक्त आपके दिल में उकताहट पैदा नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि आप कहें यार मैंने पहले भी 20 मरतबा पढ़ लिया है, अब कोई नई चीज़ पढ़नी चाहिए, ऐसा नहीं है। देखिए दुनिया में बड़े बड़े अच्छे नावल लिखे गए हैं, कहानियाँ लिखी गई हैं, इंसान 1 मरतबा 2 मरतबा 3 मरतबा हद 10 मरतबा पढ़ता है तो दिल में बेजारी पैदा हो जाती है, यार मैंने काफ़ी दफ़ा पढ़ लिया, अब कोई नई चीज़ ट्राई करते हैं, नई चीज़ देखते हैं। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुरान वाहिद ऐसी किताब है कि इसे आप 100 मरतबा भी पढ़ लेते हैं, 1000 मरतबा भी पढ़ लेते हैं, लाख मरतबा भी पढ़ लें, फिर भी ये बोसीदा और पुराना नहीं होता, क्योंकि ये खालिक़े कायनात का कलाम है और इसके अंदर ऐसी ऐसी छुपी हुई बेशुमार हिकमतें और हकीकतें हैं, और इसके अंदर इतना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इल्म रख दिया है कि आप जितनी मरतबा भी पढ़ेंगे उतनी मरतबा इसके अंदर से निखरते हुए मोती आपके सामने अल्लाह ताला जो है वो रख देंगे। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, दिन की कसम उठाई, चाँद के वक्त की, कि जब सूरज जो है अच्छी तरह चमक रहा होता है, इशराक और ज़वाल का दरमियानी वक्त। हदीस में उसे यूँ बयान किया गया है हिनतुल मिनुल फिसाल, कि जब ऊँट का छोटा बच्चा जो है जब वो रेत के ऊपर खड़ा हो तो रेत की तपश की वजह से उसके पाँव जलना शुरू हो जाए, यानी जब सूरज के अंदर हिद्दत और शिद्दत और गर्मी जो है वो पैदा हो जाए। वज़्ज़ुहा, अल्लाह ने उस वक्त कसम उठाई, वल्लैलि इज़ा सजा, और रात की जब आपके ऊपर जो है वो छा जाए और आपको ढांप ले। एक और मुकाम अल्लाह ने फरमाया है रात के बारे में कि यग़शा, यग़शा का मतलब होता है कि अंधेरे का सब के ऊपर जो है वो आ जाना, रोशनी का ख़त्म हो जाना। लेकिन जिनका सजा का मतलब ये है कि इसके अंदर इंतहा दर्जे का सुकून मौजूद हो। एक अंधेरा ऐसा है कि जिसके अंदर शोर गुल भी मौजूद है,
बेचैनी भी मौजूद है, इज़्तिराब भी मौजूद है। अंधेरा तो है लेकिन इंसान के अंदर जो है इत्मीनान सुकून मौजूद नहीं है। लेकिन हज़रत जी मगर सजा ऐसे सुकून को कहते हैं, ऐसे इत्मीनान को कहते हैं जिसके अंदर कोई भी चीज़ इंसान को परेशान करने वाली नहीं है। और मैं नबी देखें जिस तरह हमने दिन बनाया है, जिस तरह हमने रात बनाई है, हर रात के बाद दिन आता है, हर दिन के बाद रात आती है, जिस तरह हम दिन और रात एक दूसरे के पीछे लेके आ रहे हैं, इसी तरह नबी हम भी आपकी मुश्किलात को ख़त्म करने वाले हैं। आपको इस वजह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर तपती धूप है यानी कि सारे लोग आपके मुखालिफ हैं, वो लोग जो पहले आपको सादिक अमीन कहते थे, आपकी इज़्ज़त और तौकीर करते थे, आपसे मोहब्बत करते थे, अकीदत करते थे, फैसले करवाते थे, मानते रखवाते थे, लेकिन अचानक से ये सारे लोग जो है आपके मुखालिफ अगर हो गए हैं तो फिर आप ये ना समझें कि तपती धूप में हमने आपको छोड़ दिया है। वल्लैलि इज़ा सजा, इस मंजर को अपने सामने रखें कि हम आपको ठंडा पुरसकून अंधेरा भी जो है वो देंगे। इसके अंदर आपको बेचैनी बेकरारी नहीं होगी, आपको सुकून मिलेगा। या फिर इसका मतलब आप यूँ समझ लें कि जिस तरह रात के बाद अल्लाह तबारक व तआला दिन को लेके आते हैं, अंधेरे के बाद अल्लाह तबारक व तआला उजालों रोशनियों को लेके आते हैं, बेअइनी ही इसी तरह फरमाया नबी अभी तो इब्तिदा है, अभी तो आपने ये चिराग जलाया है, एक वक्त आएगा कि जब ये आफ्ताब महताब की तरह आपका दीन, आपका मिशन, आपका पैगाम चमकेगा और इसकी किरणें पूरी जो है कायनात को सैराब कर देंगी।